हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे देश के नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं, इनके बारे में जानेंगे। देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है, इनके बारे में जानेंगे। और क्यों बदलाव हुआ है इन पोर्टफोलियो के बारे में ये भी चर्चा करेंगे। उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति पाई गई है, कहाँ पर, इस पर डिटेल बात करेंगे। भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। अफ्रीकी एक देश में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फती, उनको हटा दिया गया है संसद के द्वारा। क्या मामला है, पूरा देश दो धड़े में बट गया है, महत्वपूर्ण बात है। सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले व्यक्ति कौन है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है इस बार फिर से। और भी कई क्वेश्चन है, सब पर चर्चा होगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं और एक लाइक बटन दबाना मत भूलना। तो क्वेश्चन होगा, उड़ने वाली यानी ग्लाइड करने वाली छिपकली की नई प्रजाति है गेको मिजोरामेंसिस। तो उसकी खोज किस राज्य में हुई है? आंसर होगा मिजोरम। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप। और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ जो नाम तय किया गया है वो मिजोरम के नाम पर तय किया गया है। ठीक है, तो इसमें मिजोरम भी लगा हुआ है, इसलिए हम इसको कहेंगे मिजोरामेंसिस, गेको मिजोरामेंसिस। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और इस छिपकली का फोटोग्राफ मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये है छिपकली, और इसकी बॉडी और त्वचा और पूंछ की बनावट ऐसी होती है कि ये उसको उड़ने में मदद करती है, यानी ग्लाइड करने। उड़ना यहाँ का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि पक्षी की तरह पंख फैलाकर उड़ना। ठीक है, यहाँ उसकी बॉडी की जो बनावट ऐसी है कि वो जब छलांग लगाती है तो वो ग्लाइड करने लगती है। जैसे व्यक्ति ग्लाइडर से ग्लाइड करता है ना, तो बहुत दूर तक उड़ता है और अपनी क्षमता को और बेहतर कर लेता है अपने ग्लाइडर की मदद से। तो ऐसा ही है यहाँ पर, इस छिपकली ने ऐसा ही काम किया हुआ है। उसकी बनावट ऐसी प्राकृतिक तौर पर, जिस वजह से ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर या तीसरे पेड़ पर वो आसानी से जंप कर सकती है और ग्लाइड करते हुए जा सकती है। और ये खुद को बचाने के लिए करते हैं, शिकारी जीवों से खुद को बचाने के लिए बहुत देर तक ग्लाइड कर सकती है। ठीक है, और इसको टाइकोजून परिवार का हिस्सा माना जाता है, जिसको पैराशूट जैकॉस के रूप में भी जाना जाता है। क्या? पैराशूट जैकॉस के रूप में भी जाना जाता है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये कहाँ पर पाई गई है। तो प्यारा भारत मैप में, और यहाँ ये है मिजोरम। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हैं स्टेट, ये है मिजोरम। और यहीं पर म्यांमार की सीमा के पास इसको ढूंढा गया है। इसकी कुछ बेसिक बातें जान लें। तो इसका नाम एक तो मिजोरम, इसका नाम मिजोरम के नाम पर रखा गया है। ठीक है, किसने खोज की है? तो मिजोरम यूनिवर्सिटी और जर्मनी का एक इंस्टीट्यूट है, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी। तो उसके रिसर्चर्स ने इसकी खोज की है, अलग तरह की। अच्छा, इससे पहले 2001 में भी उड़ने वाली छिपकली की खोज की गई थी, और उसका नाम जो है ना रखा गया था पाइचोजुन लियोनोटम। तो ये दूसरी इस तरह की ढूंढी गई है, ओके, इंडिया में। तो मिजोरम की बात कर ले, मिजोरम में ये ढूंढी गई है खास तरह की छिपकली। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा, गवर्नर हैं कंभमपति हरि बाबू, और राजधानी है आइजॉल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश के नए कानून मंत्री कौन है? न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सलाह पर राष्ट्रपति ने पोर्टफोलियो चेंज किया है मंत्रियों का। तो इसका आंसर होगा अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, क्या नाम है? अर्जुन राम मेघवाल। तो इससे पहले कौन थे? किरेन रिजिजू थे लॉ मिनिस्टर, तो उनकी जगह अब पोर्टफोलियो दे दिया गया है अर्जुन राम मेघवाल को। देखिए, किरेन रिजिजू जो है ना, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे या हैं अभी, उनको दूसरा मंत्रालय दिया गया है, वो भी बताएंगे आगे। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल जो है ना, वो है क्या? वो राज्य मंत्री हैं। तो राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार के तौर पर ये मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, तो इनके पास संसदीय मामलों का राज्य मंत्री का प्रभार भी है, संसदीय मामलों के राज्य मंत्री का। बीकानेर से सांसद हैं लोकसभा के। 2013 में सर्वश्रेष्ठ बेस्ट सांसद का पुरस्कार इनको मिल चुका है। राजस्थान में ये प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, वहाँ से त्यागपत्र देकर राजनीति में गए थे, और अभी भी वो संसद में साइकिल से जाना पसंद करते हैं मंत्री बनने के बाद भी। ठीक है, तो आमतौर पर जो लॉ मिनिस्टर जो है ना, कानून मंत्री, इसका जो प्रभार है वो कैबिनेट मिनिस्टर को दिया जाता है। और इस बार ये देखने को मिला है कि राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार के तौर पे कानून मंत्रालय का पूरा जिम्मा दे दिया गया है। ओके, तो इससे पहले
किरण रिजिजू थे कानून मंत्री और उनको प्रभार मिला था जुलाई 2021 में इस मंत्रालय का। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री यानी अर्थ साइंस मिनिस्टर कौन बन गए हैं, क्या नाम है उनका? आंसर होगा किरण रिजिजू। तो इससे पहले वो क्या थे? तो वो केंद्रीय कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे। अब उनको पृथ्वी विज्ञान मंत्री का दर्जा मिला है, यानी मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस का काम मिला है। इससे पहले ये मिनिस्ट्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास था, तो उनसे लेकर किरण रिजिजू को दे दिया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये मौसम और वायुमंडल से रिलेटेड इसका काम है। उद्देश्य वायुमंडलीय विज्ञान यानी एटमॉस्फेरिक साइंस, समुद्र विज्ञान, टेक्नोलॉजी, भूकंप विज्ञान, इन सब पर काम करना मुख्य तौर पे, ठीक है। और इनको जो हटाया गया है, मंत्रालय वापस लिया गया है, इसके पीछे कुछ अखबारों का ये कहना है कि तमाम पिछले दिनों इन्होंने बहुत सारे जजों पर टिप्पणियां की थी, उसकी वजह से ये काफ़ी चर्चा में थे। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है? मतलब जजों को नियुक्त करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक कॉलेजियम को लिया हुआ है, एक समूह के पास है नियुक्त करने का। जो सीनियर मोस्ट जो 5 जज होते हैं उसका एक कॉलेजियम होता है और वही ये तय करता है कि किन जजों को नियुक्ति दी जानी चाहिए, कौन जज बन सकते हैं। तो इसकी आलोचना की थी इन्होंने और इन्होंने कहा था कि देश में कोई भी किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर ही कहा था। और ये देखने को मिला था कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों का टशन चल रहा है आपस में। और यहाँ तक कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में इन्होंने रिटायर्ड जजों पर बयान दिया था कि कुछ रिटायर्ड जज जो हैं वो एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं और ये लोग कोशिश करते हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए। तो इसके बाद से काफ़ी तनाव चल रहा था और कुछ न्यूज़पेपर्स का ये कहना है, ये लिखा है उन लोगों ने न्यूज़पेपर्स में कि अभी जो हाल ही में सीबीआई डायरेक्टर की जो नियुक्ति हुई है, उनकी नियुक्ति के दौरान सीजीआई ने इस बात को प्राइम मिनिस्टर के सामने भी उठाया था कि भाई इसकी वजह से एक मैसेज गलत जा रहा है कि टकराव बढ़ रहा है सुप्रीम कोर्ट और यानी न्यायपालिका और सरकार के बीच में। दूसरी बात हम लोग ये देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि किरण रिजिजू का मंत्रालय बदल दिया गया है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात। चले दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? तय हो गया है, आंसर होगा सिद्धारमैया। ओके, सिद्धारमैया नए मुख्यमंत्री होंगे, 75 ईयर के हैं, जबकि डीके शिव कुमार कांग्रेस के वो डिप्टी सीएम होंगे और शपथ ग्रहण कल यानी 20 मई को होना है। और कांग्रेस पार्टी के जो वहाँ विधायक दल हैं उन्होंने इनको चुना है दोनों को, ठीक है। तो कर्नाटक की बात हो रही है, वहाँ पर इस वक्त गवर्नर है थावरचंद गहलोत, तो वही 20 मई को शपथ दिलाएंगे इन दोनों को। बीच में कांग्रेस के प्रेसिडेंट आपको दिख रहे होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल कल बताएंगे जब मंत्रिमंडल का गठन होगा और मुख्यमंत्री शपथ लेंगे तब। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। उससे पहले बता दूं कि टोटल करंट अफेयर्स जो आप देख रहे हैं उसका हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप 1 ईयर का मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इसके जरिए आपको पीडीएफ मिलता है अगले 1 साल तक और पिछले साल का भी। साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए। इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, ये सब अवेलेबल हैं। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, तो उसके नए चेयरमैन कौन बन गए? आंसर का डॉक्टर मनोज सोनी। न्यूज़ देख रहे हैं आप, तो उन्होंने इसके स्वर्ण कर लिया है यानी शपथ ले ली है अध्यक्ष के तौर पर 16 मई को, ठीक है। और हालांकि इससे पहले भी प्रभारी चेयरमैन के तौर पर वो काम कर रहे थे, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रभार के तौर पर यही काम कर रहे थे, लेकिन अब इनको परमानेंट एक तरह से बना दिया गया है, ठीक है। और ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रह चुके हैं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, महाराज सियाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा, वहाँ वो काम कर चुके हैं। कार्यकाल जो होता है ना यूपीएससी के चेयरमैन का, वो 6 ईयर या मैक्सिमम 65 ईयर की एज तक का होता है।
और ये अपॉइंटमेंट संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत ये होता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्यों का जो आयोग होता है लोक सेवा आयोग, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। हालांकि ये राष्ट्रपति नियुक्ति जो करते हैं वो मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं, और राज्य में राज्यपाल नियुक्ति करते हैं वो राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। ठीक है, और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है कोई भी व्यक्ति, फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। हटाने का प्रावधान क्या है? लोकसभा के मतलब संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के चेयरपर्सन का, तो उनको राष्ट्रपति के आदेश पर केवल और केवल कदाचार यानी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार, इन सब मामलों के आधार पर ही हटाया जा सकता है। ओके, या तो वो खुद इस्तीफा दे दें या फिर राष्ट्रपति के द्वारा केवल कदाचार के मामले में ही हटाया जा सकता है। ठीक है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये संविधान के द्वारा, भारत के संविधान के द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, और जो कि सिविल सर्विस अधिकारी जो है ना उन सब के नियुक्ति के लिए एग्जामिनेशन आयोजित करता है। स्थापना हुई थी 1926 में। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, इतनी बातें की जानकारी तो होनी चाहिए। और आपको बताऊं कि बीपीएससी का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था पिछली बार 68th, तो उसके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन इस तरह का आ चुका है कि यूपीएससी के चेयरपर्सन कौन है। ठीक है, तो उस समय भी मनोज सोनी ही थे प्रभारी, तो इसलिए उसका आंसर भी मनोज सोनी ही था। लेकिन अब चूंकि इनको परमानेंट बना दिया गया है तो फिर से आंसर मनोज सोनी ही होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, किस भारतीय को वर्ष 2023 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नाम क्या है सम्मान का, तो शेवलियर डे ला लीजन डी होनोर, ये मिला है? आंसर होगा एन चंद्रशेखरन। ठीक है, कौन है वो? टाटा ग्रुप के, टाटा सन्स के चेयरमैन है। तो ये अवार्ड उनको मई में मिला है हाल ही में। फ्रांस की जो विदेश मंत्री है कैथरीन कोलोना, तो उन्होंने ये अवार्ड दिया है एन चंद्रशेखरन को। ओके, और ये अवार्ड दिया जाता है फ्रांस के राष्ट्रपति की ओर से, जो कि इमैनुअल मैक्रोन है। और क्यों ये अवार्ड दिया गया है इनको? तो भारत और फ्रांस के बीच में जो व्यापारिक संबंध है उनको मजबूत करने के लिए ये दिया गया है। पिछली बार किनको मिला था? तो डॉक्टर स्वाति पीरामल को मिला था 2022 का अवार्ड, वैज्ञानिक। ठीक है, तो और अगर बात करेंगे हम कि इस अवार्ड के बारे में, तो ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इसको स्टार्ट किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में, 1802 में ही शुरू किया था। और यह अवार्ड राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना फ्रांस के लिए उत्कृष्ट सेवा करने वाले या फ्रांस से बेहतर संबंध रखने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश के पूर्वी संसद ने वहाँ के प्रधानमंत्री फती बाशागा को सस्पेंड कर दिया? ज़्यादातर जगह सस्पेंड की बात है, कुछ जगह ये भी है कि बर्खास्त कर दिया गया। आंसर होगा लीबिया। ठीक है, और न्यूज़ देख रहे हैं आप, तो इसमें तो सस्पेंड किया गया ऐसा कहा जा रहा है। तो ये देख रहे हैं, इनका फोटोग्राफ भी है, जो वहाँ के लीबिया पूर्वी क्षेत्र के प्राइम मिनिस्टर, उनको सस्पेंड किया गया और प्रभार दे दिया गया है वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ओसामा हमद को, प्राइम मिनिस्टर का। देखिए, लीबिया के बारे में बता दूं क्योंकि ये ज़रूरी है जानना, इंटरनेशनल रिलेशन जो टॉपिक है उसके लिए एग्जामिनेशन के, कि ये पूर्वी संसद की बात क्यों कह रहे हैं। संसद तो एक देश है तो एक संसद होना चाहिए, यहाँ पूर्वी संसद की बात क्यों? तो वहाँ दो संसद है, पूर्वी और पश्चिमी दो। क्या है मामला, मैप के थ्रू आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलते हैं अफ्रीका की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा विशाल अफ्रीका रहा, और ये जो देख रहे हैं आप ये कलर में, यही है लीबिया। लीबिया अफ्रीका का सबसे बड़ा वहाँ तेल भंडार लीबिया में, अफ्रीका में अगर कहेंगे तो लीबिया में, और ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। राजधानी है त्रिपोली। इसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो इजिप्ट है, उधर सूडान, चाड, नाइजर, अल्जीरिया है, और ये मेडिटेरियन सी है इस तरफ उत्तर की ओर। ओके, अच्छा, ट्यूनीशिया भी है इसका पड़ोसी यहाँ पर, ये रहा। अब
क्या है कि प्रशासनिक रूप से ये दो भागों में विभाजित हो गया। आपको खबर होगी, पता होगा कि अरब स्प्रिंग आया था 2011 के आसपास की बात है, और उस दौरान मुअम्मर अल गद्दाफी जो यहाँ के शासक थे उनका पतन हो गया था, उनको मार दिया गया था, और उसके बाद से ये देश अस्थिरता में फंसा हुआ है। आप सोचिए ना कि यहाँ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा तेल यहाँ पर है, तो क्या हुआ, पश्चिमी देशों ने क्या किया, गद्दाफी इस तेल को बहुत सस्ते में देने को तैयार नहीं था दूसरों को। वो कहता था कि हम अपने देश की जो है वो उससे विकास करेंगे, और जो पूरी दुनिया थी ज़्यादातर देश वो गद्दाफी को क्या कहते थे, गद्दाफी को तानाशाह के रूप में माना जाता था। तो वहाँ पर एक अरब स्प्रिंग हुआ, कई सारे आसपास के देशों में वहाँ पर क्रांति कही गई कि अरब क्रांति हो रही है ये, और उसकी वजह से सत्ता में परिवर्तन हुआ। तो लीबिया में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ उसके बाद से ये अस्थिर हो गया है देश। यहाँ पर सत्ता की लड़ाई इतनी ज़्यादा है कि उसके बाद से लीबिया जो है ना दो भाग में बंट गया है, एक पूर्वी और एक पश्चिमी भाग में। इधर पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग में दो हिस्से में बंट गया है, और दोनों के पास अपनी अपनी एक संसद बन गई है। दोनों हिस्सों की जो क्षेत्रीय मलेशियाई शक्ति है, मतलब कि मलेशियाई किसको कहते हैं, जो स्थानीय जो हथियारबंद लोग होते हैं वो स्वतंत्र रूप से वो मलेशियाई कहलाएंगे। तो दोनों तरफ से शक्ति है और दोनों लड़ रहे हैं, आपस में भी इसमें लड़ाई हो रही है। और लीबिया में संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक मिशन भी चल रहा है, UNSMIL, जो कि राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर देख रहा है ताकि यहाँ पर चुनाव हो सके 2023 में पूरे देश में। लेकिन चूँकि देश एक तरह से प्रशासनिक तौर पर दो भागों में विभाजित हो चुका है, तो वहाँ ये सब हो नहीं पा रहा है। और अभी हम लोगों को देखने को मिला है कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को ही सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है, जो नाम आप देख भी रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्या कहाँ पर हो रहा है ये सब जानना आपके लिए, अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA, तो उसने 21 दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है। आंसर का 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर तय किया गया है, और इसके जरिए टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक कोशिश की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये काम किया है, इम्पॉर्टेंट बात ये रही। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? आंसर का कामी रीता शेरपा, ठीक है, 53 ईयर के हैं, और फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये रहे, और 27वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया उन्होंने। और ऐसा करके उन्होंने जो पिछला रिकॉर्ड था उसी को तोड़ा है। 2022 में रिकॉर्ड बनाया था जब 26वीं बार वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी उन्होंने। तो ये जो जानकारी है वो काठमांडू के पर्यटन विभाग ने दी है, ये रिकॉर्ड है। और रीता जो है वो शेरपा गाइडों के समूह के साथ चोटी पर उन्होंने चढ़ाई की है, ठीक है। इनके बारे में बताएं अगर, तो पहली बार 1994 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी उन्होंने, और उसके बाद से साल दर साल ये चढ़ाई करते जा रहे हैं, और बहुत सारे जो माउंटेन हैं इसके अलावा वहाँ भी चढ़ाई कर चुके हैं वो। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी PNGRB, तो उसके नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? आंसर का AK जैन। तो केंद्र सरकार की जो यानी कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है उसी ने 5 साल या 65 वर्ष की उम्र तक के लिए इनको अपॉइंट किया है। और AK जैन जो है वो केंद्र सरकार में पूर्व कोयला सचिव रह चुके हैं, ठीक है, कोयला मंत्रालय के सचिव रह चुके हैं। और ये जो नियामक है ना, नियामक बोर्ड है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, ये गैस से संबंधित मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाने का इसका जिम्मेदारी है कि किसी एक के पास पूरा एकाधिकार ना हो जाए, इसके लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।